आज मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होता चला जा रहा है। कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं समझ पाता। इसी कारण से क्या करना और क्या नहीं करना ये नहीं समझ पाता है। हमारा जीव चतुर्गति के भ्रमण को करते करते इस मनुष्य गति की पर्याय को प्राप्त हुआ है। मनुष्य वह हुआ करता है जिसके पास में मन होता है। जिसके पास मन नहीं है वो त्रियंच गति आदि में भ्रमण करता है। त्रियंच गति के जीवों को मन नहीं होता। क्या होता है? त्रियंच गति के जीवों को मन नहीं होता है। मनुष्यों को मन होता है और वो मन की वजह से ही थोड़ा सा मनन कर लेता है, चिंतन कर लेता है और उसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है। क्या करना और क्या नहीं करना इस बात का वही चिंतन कर लेता है। कैसे करना, किस प्रकार से करना इस बात का भी चिंतन करता है। क्योंकि आपने जानवर को देखा होगा, जानवर भी अपने बच्चों का लालन पालन करता कि नहीं करता? करता है। कब तक करता है? कब तक करता है? जब तक वह अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है तब तक। कब तक? जब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक यानी कि गाय बछड़े को दूध जभी तक पिलाती है, जब तक वो अच्छे से घास आदि नहीं खाने लग जाता है, यानी अपने पैर पर अच्छे से खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक तो गाय बहुत प्रेम करती है उस बछड़े से। और जहां बड़ा हुआ, चलने फिरने लग गया, क्या वो प्रेम जो बच्चा हुआ था, बछड़ा हुआ था, उस समय का प्रेम वह उस बछड़े के प्रति रहता है? हाँ, रहता है क्या? नहीं रहता। क्यों भैया? क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब ये अपने पैर पर खड़ा हो गया है, और जब पैर पर खड़ा हो गया है तो अब ये स्वतंत्र है। इसे अपना कार्य, अपनी क्रिया, अपना कर्तव्य का बोध है। अच्छा बुरा जान सकता है, सोच सकता है, ये इसकी व्यवस्था। लेकिन वहां मन नहीं है। क्या है? मन नहीं है। ध्यान रखना, वहां मन नहीं है। वो बिना मन वाला जीव भी इतना कर सकता है तो तुम तो मनुष्य हो। मैं जो कह रहा हूं समझ चुके होंगे कि हमारा भी कर्तव्य क्या है और कितनी देर तक है और कहां तक है, और इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अन्यथा मरते दम तक बेटा बेटा करते रहोगे और मरते समय वही बेटा सबसे पहले घर से बाहर निकालेगा और तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। पता है कि नहीं? वही बेटा तुम्हारी चिता में आग लगाएगा और जब तुम बुढ़ापा आ जाएगा तब तुम कहोगे, अरे मैंने धर्म ध्यान नहीं किया, मैंने गुरुओं की वाणी नहीं सुनी, मैंने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुमने अपने बच्चे का कर्तव्य तो बहुत अच्छे से निभाया, तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा पढ़ा लिखा करके होशियार बनाया, लेकिन क्या कभी आपने उन बच्चों को धर्म के संस्कार दिए?
लौकिक संस्कार का तो कर्तव्य आपने बहुत महंगी महंगी पढ़ाइयां कराई, लाखों रुपया आपने ट्यूशन में, स्कूलों में, अच्छे से अच्छे स्कूलों में खर्च कर दिया, लेकिन कभी कभी आपने विचार और चिंतन किया कि इस बच्चे को मैं लौकिक शिक्षा के साथ साथ में धर्म की शिक्षा दे देता तो फ्री में मिलती है, क्योंकि आज का जमाना फ्री का कोई फायदा नहीं है। तुम बने आदमी हो भैया, पैसा तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा भगवान ने दे दिया है, भगवान का कोई पूर्व तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है, इसीलिए तुम्हारे घर में धन दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो तुम क्या करती है, उसका सदुपयोग क्या करना चाहिए था, तो तुम क्या करते हो, फ्री की चीज लेना पसंद नहीं करते। करते क्या, गवर्नमेंट आपके लिए कोई अगर स्कीम निकाल दे, गवर्नमेंट आपके लिए कोई स्कीम निकाल दे, तो आप कितने लोग हैं जो कहना है गवर्नमेंट के स्कीम का फायदा लेना चाहिए? कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों? तुम्हारी अगर वास्तविकता में देखा जाए तुम 0% भी कम हो और तुम्हें वो स्कीमें लागू होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कोई स्कीम नहीं निकालती। क्या तुम्हारे लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं निकालती? क्योंकि वो जानती है कि भैया ये स्कीम निकाल भी देंगे तो ये लेने वाले तो फ्री का माल इन्हें पसंद ही नहीं है। फ्री का कोई भी चीज स्कीम दे दी जाए तो वह पसंद नहीं करता है। यही कारण है तो हम इतना धीरे धीरे कम होते चले गए, लेकिन अपना फायदा ले नहीं पाए। भगवान इंद्र के हमारे गुरुओं के वचन फ्री में मिलते हैं, मंदिरों में महाराज चिल्ला चिल्ला करके आपसे कहते हैं, और वही वचन डॉक्टर के पास जाकर के 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए फीस देने के बाद में 2-4 इंजेक्शन लगवाने के बाद में घंटे 2 घंटे सलाइन के बाद स्टेबल लेकर के रहने के बाद में वही डॉक्टर धीरे से कहता है भैया रात में खाना बंद करो। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? तब वहां कोई नहीं कहता कि नहीं महाराज, नहीं डॉक्टर साहब रात में खाए बगैर काम नहीं चलता, बाहर विदेश में जाना पड़ता है, हमें शादी पार्टियों में जाना पड़ता है, हमारे घर में फंक्शन होते हैं उसमें रात में ही खाना मिलता है, दिन में मिलता नहीं है, हमारी रिश्तेदारी में हमें रात में खाना मिलता है, दिन में कोई खिलाता नहीं है। तो वहां तो कोई के तो हाँ डॉक्टर साहब आप कह रहे दिन में खाएंगे तो कल से दिन में खाना चालू। बताओ, फ्री की सलाह किसी को पसंद? क्या हुआ? फ्री की सलाह किसी को पसंद नहीं है। हमारे दिगंबर मुनिनाथ हमारे मंदिर में बैठ करके आपको संबोधन देते हैं, तो आप उनके प्रवचनों को शांति से नहीं सुनते हो, और यही प्रवचन, वही संबोधन, वही मुनि महाराज अगर किसी चौराहे पर 1-2 लाख रुपए खर्च करवा करके, बड़ा सारा पंडाल लगवा करके, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगवा करके, और आपको वहां पर प्रवचन सुनने के लिए कहा जाए तो बड़ा सारा काम धंधा छोड़ करके वहां पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाओ, क्योंकि वहां खर्चा किया है, फ्री का तो नहीं ना मिला है। क्या किया? खर्चा किया है। तो जब फ्री का मिला होता तो फिर वहां पर बात बड़ी वो गौर से सुनता, और उसमें भी क्या होता है, अगर खर्चा करने के बाद में अगर महाराज 10 मिनट बोलते, 5 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट बोलते हैं, इसके पश्चात में बाकी के मिनट में तो बाकी के लोग बोलते रहते हैं। अनाउंसमेंट करने वाला बोलेगा, और भी जो व्यक्ति आएगा पहले 4 मिनट माइक संगीतकार वाला बोलेगा, और भी आने जाने वाले सम्मान वालों को बोलेगा, अतिथियों को बुलाते हैं तब जा करके तुम आपको की होगा, तुम्हें भी सम्मान के तौर पर बुलाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो कहना चाहता हूँ कि हम अपने सही कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं, और बाहरी दिखावा जो हम करते
प्रभावना करी। अरे तुमने जिन धर्म की प्रभावना करी नहीं, तुमने तो जैन धर्म का तुमने तुम्हारा अपना करके पत्ते स्वयं खोल दिए। तुमने लोगों को बता दिया कि भैया हम पहले ही धनपति, तुम्हारी स्कीमों की हमें जरूरत नहीं है क्या? फिर इसीलिए तुम्हारे ऊपर कहीं इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती, कहीं सीबीआई वाले पर बैठते, कहीं कोई आ सकता है, कहीं कोई आ सकता है, और नहीं आता है तो नेता लोग आ जाते हैं, हमसे चलना मांगने दो तो चलो। गरीब व्यक्ति से भी मांगने जाते हैं, जिनको इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जो आज की व्यवस्था से 12%, 15%, 20%, 25% तक बैठती हैं, उन लोगों को इतनी फैसिलिटी मिलती चली जाती है तो वो लोग उसका फायदा उठाते चले जाते हैं। और तुम जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात हम उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। मैं यहाँ से जो कहना चाहता हूँ, महंगी महंगी पढ़ाइयाँ देना बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ में इन बच्चों को जैन धर्म के संस्कार अवश्य दे देना, जैन मुनियों के संस्कार अवश्य दे देना, जैन तीर्थंकरों के संस्कार अवश्य दे देना। तुम्हारे बच्चों से पूछा जाता है, बेटा अच्छा बताओ हमारे भगवान जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इनको कॉलेज में पढ़ाया जाता है भगवान महावीर, इनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आदिनाथ भगवान, विश्वदेव भगवान जैन धर्म के संस्थापक हैं। और आप बताओ उन्हें क्या सिखाया जा रहा है? भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। तो गलती किसकी? कौन ने आवाज उठाई? किसी ने कहा? किसी ने कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम्हें वो फ्री में मिल रहा था ना, तो तुम्हें कहाँ चिंता है? तुम्हें तो जहां खर्चा करने की बात आती है, आप जिन महले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हो, मैं आपसे पूछता हूँ उसमें स्कूल के अंदर में वो जो संस्कार दिए जाते हैं, जो पढ़ाई की जाती है, उनकी जो प्रेयर की जाती है, वो प्रेयर कौन सी होती? आप सब जानते, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उन प्रेयर के संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ जाते हैं। और फिर तुम कहते हो हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते, हमारे बच्चे महाराज के पास नहीं जाते, हमारे बच्चे आहार से आते में नहीं जाते। तो कहां से जाएंगे? कैसे संस्कारवान बनेंगे? और जैसे तैसे आप पाठशाला में भेज भी देते हो तो वहां पर भी क्या होता है? नहीं कहना चाहिए, ये खराब है, ये गलत है, ये साधु पूजनीय, इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो, इनकी अर्चा करो। दूसरा कोई साधु अगर तुम्हारे नगर में आ सकता है तो उसके पास तो तुम जाने को भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, दर्शन पूजन करने के पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी पूजाएं, अगर वही तुम्हारे मनपसंद आ जाए तो मनपसंद आ जाए तो क्या करोगे? सब छोड़ दोगे ना? तब तुम्हारा समय, तब तुम्हारी पूजा, तब तुम्हारी भक्ति, तब तुम्हारी दुकान, तब तुम्हारा ऑफिस कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा? सब छूट जाएगा ना। यही कारण है तो हम कर्तव्य और कर्तव्य की परिभाषा भूल चुके हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे कार्य करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। बंधु, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले तुम्हारे पास में है, जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पहले उसका उपयोग कर लेना। उनकी भक्ति अर्चा गुरु अगर पहले प्राप्त होते हैं, उनकी पहले कर लेना, तत्पश्चात आपको जिसकी करना है उसकी करते रहना। कोई बनाए किसी से कोई रोक नहीं, लेकिन जो बंटवारे वाले संस्कार आपने डाल दिए तो वो बच्चा आपके घर में आया है, और घर में आने के बाद बच्चा क्या करेगा? आज के बच्चों की पूछो,
लड़कियों का शादी करी जाती है तो शादी करते समय लड़की कहती है हमें सिंगल फैमिली चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल फैमिली। हम दो हमारे दो, वो भी हो गया खत्म। हम दो हमारा एक। सिंगल काम क्या हो गया? तो ये संस्कार आए कैसे, ये व्यवस्था बनी कैसे? क्योंकि तुमने जो मुनि महाराजों को बांटा था, तुमने जो पाठशाला में बच्चों को संस्कार दिए थे, तुमने जो महंगे महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था, तुमने उन बच्चों को प्रेम नहीं दिया, तुमने अपना आशीर्वाद उन्हें अच्छे बुरे ढंग से नहीं दिया। आप फोन पे जरूर बात कर लेते हो, वीडियो कॉल पे जरूर बात कर लेते हो, लेकिन आपने कभी जब बच्चा आता है तो कभी बैठ करके 2 मिनट बेटा बैठ के बातें करी? हाँ, बैठ के 10 मिनट उसके लिए समय दिया, बैठ करके उसे संबोधन दिया, उससे पूछा कि बेटा तुमने अपना धर्म तो नहीं छोड़ा, अपना सिद्धांत तो नहीं छोड़ा, अपने गुरुओं को तो नहीं छोड़ दिया? एक घटना मुझे याद आई छोड़ने की बात पर। पद्म पुराण के अंदर में एक बहुत सुंदर प्रकरण मिलता है। जब रामचंद्र जी के समक्ष कुछ श्रावकों ने, कुछ लोगों ने आकर के सीता जी के बारे में कहा, अपवाद लगाया। अपवाद लगाने के बाद रामचंद्र जी थोड़े से गर्म हो गए। उन्होंने कहा भले ही मैं इससे प्रेमी है, लेकिन ये अपवाद की जड़ है, इसे घर में मैं नहीं रख सकता। समझ में आ रहा है ना? तुम अपने घरों में अपवाद की जड़ें ले लेकर के आ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं समझ लेना मेरी बात को। ये अपवाद की जड़ है और इस अपवाद की जड़ को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। यूं कहा गया, उन्होंने कहा जैसा राजा वैसी, क्या हुआ? जैसा राजा वैसी प्रजा। कहने का मतलब अगर राजा की अपवाद की व्यवस्था में अगर घर में रखना है तो फिर प्रजा तो उससे ज्यादा कार्य करने वाली है। जब पिता ही अपवादित है तो बच्चे तो और ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। घर का मुखिया ही अपवादित है तो बच्चे क्यों नहीं होंगे? बच्चों के अंदर में संस्कार कहां से आएंगे? बच्चों के मन के माध्यम में मंदिर आदि जाने का, गुरुमुख के जाने का, हाथ आदि चौका आदि नहीं लगाने का। अब आप भी माताओं बहनों में रात घरों में चौके नहीं लगाओगे, मुनिराजों को नहीं लेकर के जाओगे, ये छोटे छोटे बच्चे क्या समझेंगे? क्या होगा? क्या समझेंगे ये बच्चे? क्या होती है प्रधान? आज तुमसे ही पूछता हूं, तुम्हें भी प्रधान विधि आती नहीं है। सही बता रहा हूं कि तुम बच्चों को क्या संस्कार दोगे? इक्का दुक्का बहुत ज्यादा है। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या होता है नमोस्तु? हाँ, क्या होता है नमोस्तु? खाली नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज आ जाओ, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। क्या करे बेचारा, महाराज की मजबूरी है कि चौका लगा है, पापी पेट का सवाल है। अब एक टाइम तो आहार करना है, कैसे भी करके तुम जैसा खिलाओगे वैसे खा ले। क्या करा जाए? यही है ना। महाराज भले 2 हैं 4 हैं, लेकिन चौका तो हम, वो भी जबरदस्ती जैसे हमारी भावना हुई, एक चौका लगे अपने आप आएंगे, खा जाएंगे, दूसरी जगह जाना नहीं। दूसरा चौका होगा तो हमारे चौके में कुछ गड़बड़ दिखी तो फट से वहां भग जाएंगे, तो फिर हम रोना धोना चालू कर देंगे। फिर लो हमने इतनी मेहनत से चौका लगाया और महाराज हमें चौका में से निकल के चलते बने। क्या हुआ? संस्कार क्या कर्तव्य था हमारा? तुम लोग कोई भोजन नहीं करता? हाँ, करते का नहीं करते? नहीं करते? पक्का बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घरों में भोजन बनता ही नहीं है। अब तुमको महाराज का कह रहे हो तो सही कह रहा हूं भैया। जैसे घर में अगर भोजन बनता होता
तो भोजन करने के पूर्व अतिथि सत्कार अवश्य करना। यानी अतिथि सत्कार का मतलब होता है द्वार प्रक्षालना। कोई भोजन नहीं बनता, खाना बनता है। समझ गए ना? भोजन और खाने में अंतर क्या होता है? वक्ष वक्त कैसा भी होता है उसमें वो खाना होता है। भोजन जो होता है वो शुद्ध होता है। इसीलिए साधु को खाना ग्रहण कीजिए, यही शब्द कहे जाते हैं। क्या कहते हैं आप? भोजन ग्रहण कीजिए। आप भी जब घर में भोजन करते हैं तो आप क्या कहते हो? खाना खा लो। तो भैया जैसा है बक्स कैसा है खा लो, वो खाना है। जैसा भी मिला वैसा हमने खा लिया। लेकिन जब भोजन की बात आती है तो वो शुद्धता पूर्वक बनता है, और जब भोजन बनता है उसमें रस भी होता है, उसमें मिठास भी होती है। वो भले ही रूखा सूखा क्यों ना दिखता हो, लेकिन उसका स्वाद आपके खाने से कई गुना अच्छा होता है। तो मैं आपसे जो कह रहा था, तो सीता जी को जब अपवाद लगा, तो अपवाद लगने के पश्चात रामचंद्र जी ने उनके मंत्री से कहा, सैनिक सेनापति से कहा, इन्हें जंगल में ले जा करके छोड़ो। क्या करा? ये सबको पता है? पता है कि नहीं पता? पता है। पद्म पुराण के अंदर भी प्रकट किया था। तो जब वहां छोड़ने की जब बात आई, तो छोड़ने के बाद में होता क्या है, सीता जी कुछ क्षण के लिए तो मूर्छित हो जाती है, रुदन कहती भैया मुझे यहाँ जंगल में क्यों। लेकिन तत्पश्चात वो जब जाने लगा तब उसने कहा, सीता जी ने जो उनका सेनापति था उस सेनापति से कहा, प्रभु से कहना मुझे छोड़े अपने जिन धर्म को मत छोड़ना। क्या कहा? मुझे इस जंगल में लोगों की अपवाद की वजह से, लोगों के कहने की वजह से, लोगों के लांछन की वजह से, बिना परीक्षा करे, बिना पूछे, बिना कहे तुमने मुझे बिना अनुमति और धोखे से मुझे जंगल में छुड़ाया है। तो कहीं तुम्हारे जैन धर्म के ऊपर कोई लांछन लगाने लग जाए, कोई व्यक्ति उंगली उठाने लग जाए, जिन धर्म की आज्ञा के विरुद्ध चलने लग जाए, जैन धर्म को नहीं मानने लग जाए, वो आपको कई प्रकार से लांछित कर देता है। लेकिन जैन धर्म को मत छोड़ देना, अपने संविध दर्शन को मत छोड़ देना। क्योंकि रामचंद्र जी एक संविध दृष्टि जीव थे। अपने संविध दर्शन को मत छोड़ देना। मुझे छोड़ी तो चलेगा, मेरा पूर्व कर्म का कोई उदय था, इस वजह से मुझे इस मन में छोड़ा गया। लेकिन ये संदेश आपके पास तक मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को हर एक प्रकार के संस्कार देना, लेकिन एक संस्कार ये भी उनके मन में बिल्कुल घर करा देना कि बेटा अपने प्राण चले जाए तो चले जाने देना, बेटी अपने प्राण चले जाए तो चले जाने देना, लेकिन अपना जैन धर्म की जो सिद्धांत है, जो संस्कार है, वो कभी भी नहीं छूटना चाहिए। हमारे मुनिराजों के प्रति जो आस्था है, वो आस्था नित प्रतिदिन होना चाहिए। अगर महाराज हमें रास्ते से मिल जाते हैं तो गाड़ी में से बैठ करके नंबर क्यों नहीं करना, गाड़ी रुका करके अपने महाराज की विनय भक्ति करना। और अगर अकेले चल रहे कोई नहीं है तो जाना कैंसिल कर देना, पहले महाराज का विहार करा देना और तत्पश्चात आगे के कार्य पर लग जाना। तो वो संस्कार तुम्हारे जैनों के हैं, तुम्हारे जिन धर्म के संस्कार है। नहीं तो खाली माइक पकड़ के जयकारा गुरुदेव का जाओ लाओ गुरुदेव, क्या होगा? जल्दी जल्दी जाओ गुरुदेव, ऐसा मत करना। इसीलिए कह रहा था, तो कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा हम लोग नहीं जानते। हम जिसे कर्तव्य समझते हैं कि हमने अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करा दी, उसे पैर पे खड़ा कर दिया, बच्चों की शादी हो गई, दुकानदारी करने लग गया, ये हमारा कर्तव्य
तो तुम्हारा दूसरा है। तुम जिस ऋषि पर्याय में जन्म लिए हो, तुमने इस जैन कुल में जन्म लिए हो, तुमने जैन धर्म भगवान का जिन धर्म पाया है और जिन धर्म की भक्ति की और श्रद्धा करने के भाव पाए हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य तो दूसरा है। ये कर्तव्य है अवश्य मान सकते, लौकिकता व्यवहारिकता में रहना है। ये कर्तव्य आपको 20 साल 25 साल के बाद छुट्टी, लेकिन तुम क्या छोड़ते हो? तुम बुढ़े भी हो गए तब भी नहीं छुट्टी। बुढ़ापा आ गया तब से कहाँ जाएंगे? चलो बैठ जाओ। अरे महाराज दुकान जाना है, क्या वो दुकान पे कोई नहीं है, बच्चे को खाना खाने की कुछ ही कर्तव्य तुम्हें याद आए, लेकिन महाराज ने कहा कि पूजा करो तो करो। कहीं किसी ने कह दिया भगवान का अभिषेक करो तो नहीं। वह कर्तव्य की जब बात करता हूँ तो हमारे कर्तव्य की व्यवस्था कही जाती है। इन कर्तव्यों को हमें समझना चाहिए और कर्तव्य उद्देश्य में अपने भाव निर्मल होना चाहिए, भावों में कुटिलता नहीं होना चाहिए। अगर भावों में कुटिलता है, भावों में दिखावा है, भावों के अंदर में अगर हम सिर्फ मात्र प्रचार प्रसार के माध्यम से ही करना चाहते हैं कि भाई लोग मुझे जाने, अरे जानना क्या काम था? तुमने अपने आत्मा को जान लिया। जिसने अपने आप को जान लिया उसे सारा जगत जान लेता है। तीर्थंकरों ने सबको जानने का पुरुषार्थ नहीं किया। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी केवल ज्ञानी हुए, मोक्ष गए और जाएंगे और जाने वाले हैं, उन्होंने स्वयं को जाना है, दूसरों को नहीं जाना। तुम दूसरे को जितना भी जानने का पुरुषार्थ करोगे उतने ही तुम्हारे मन में विकल्प चले जाएंगे। तुम दूसरों को जितना जितना पहचानने की कोशिश करोगे तो अपने आप को दुखी होते चले जाओगे। स्वयं को जान लिया कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, बस यही बोध चाहता है। तेरा आया और शिवयानी इसलिए है या तेरा कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना, तेरा कर्तव्य है गुरुओं की आराधना दान पूजा करना, तेरा कर्तव्य है गोवाचरवाणी का श्रवण करना, क्योंकि इसे समझ लिया तो तूने अपनी आत्मा को जान लिया। जाते जाते स्वयं को जान लिया और जिसने स्वयं को जान लिया वो सारे जगत को जान लिया। हम लोग क्या करते हैं? स्वयं को कोई जानना नहीं चाहता, दूसरे को पर को समझने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति पर को समझने की कोशिश करता है वो कहावत है, दिया तले अंधेरा। समझ गए? दिया तले अंधेरा। दिया दूसरों को तो प्रकाश दे सकता है लेकिन स्वयं अंधेरे में रहा करता है। तुम्हें जिन कर्तव्यों की बात कर रहा था, भगवान महावीर स्वामी भी उन्हीं कर्तव्यों की चर्चा करते हैं कि भैया तुम अपने कर्तव्य से भी उठना। जैसे सुबह उठकर जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठ करके अपनी आदि की क्रिया करके नित्य नैमित्य की क्रिया निपटना। अब कहते हैं सुबह की नित्य नैमित्य की क्रिया दोपहर में करता है, 11 बजे सो के उठता है, नित्य नैमित्य की क्रिया करते करते 12 बज गए, 2 बजे खाना खाता है। बताओ सुबह का खाना कहाँ गया? अब सुबह का खाना दोपहर में गया, दोपहर का खाना कहाँ जाएगा? रात में जाएगा। तो शरीर के विपरीत कार्य नहीं कर रहे हम। आप अपने धर्म के विपरीत कार्य नहीं कर रहे। जब अपने विपरीत कार्य करोगे तो क्या होगा? बुद्धि कैसी बनेगी? विपरीत ही बनेगी। फिर आप कहते हो तो जो विपरीत कार्य करने के बाद में जब विपरीत बुद्धि बनी, विपरीत फल भी विपरीत मिलेंगे, तो फिर तुमको सुख शांति समृद्धि कहाँ से मिलेगी? मिलेगी क्या?